चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद को तैयार करने के लिए ये वन शॉट मैंने तैयार किया है, जो कम से कम समय में पूरे चैप्टर को क्विक रिवाइज करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर ये चैप्टर आपने पूरा नहीं पढ़ा है तो ये वन शॉट ही काफ़ी है आपको पूरा चैप्टर एग्ज़ाम में तैयार कराने के लिए। तो कंप्लीट सेशन को आप वॉच करना और अपने कम से कम किसी एक दोस्त को भी शेयर करना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में अगर उसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसकी भी हेल्प हो सके। बाकी हम देखते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने लगभग सभी तरीके के क्वेश्चंस इसमें कंपाइल किए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा रखे गए हैं, जो आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेंगे भी नहीं। इसलिए इस सेशन को बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और किस तरह से मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ ये भी सीखना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, उसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल, या कौन सा एक बहुपद है। तो देखो ये चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा होगा कि क्या मोनोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो चली जाती हैं डिटेल में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवाइज कर रहे हैं। तो मैं सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप याद रखोगे। देखो कोई भी पॉलिनोमियल है ना, उसके अंदर जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल यानी कि चर, उसकी जो पावर होगी यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और ना ही डेसिमल में आएगा। तो देखो जैसे पहले वाले को अगर मैं देखूं ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर मुझे दे रखा है रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2 और ये पॉलिनोमियल में नहीं होता, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाले को देखोगे आप तो यहाँ एक्स की पावर 3/2 है और यहाँ 1/2, तो ये भी फ्रैक्शन में चला गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर तीसरे वाले को देखोगे अगर आप तो एक्स की पावर दे रखा है यहाँ पर भी 1/2 और नीचे भी 1/2 है, तो नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। तीन चीज़ें हैं, देखो कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, भिन्न ना हो। नंबर 2 डेसिमल नंबर ना हो, ठीक है, और नंबर 3 नेगेटिव नंबर ना हो। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि ये तीन चीज़ें एक्सपोनेंट में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लेकिन डी वाले ऑप्शन को अगर देखो तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर एक्स की पावर है 1। इसका मतलब यही वो टर्म है जो पॉलिनोमियल है। बाकी कांस्टेंट कैसे हो, उनकी वैल्यूज़ कैसी हो, वो डेसिमल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी है उसको उतार लो, वो दी है x² + 7x + 10 और फिर इसको कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से। तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है और वी गेट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो a की जगह पर लिखा हुआ है 1, ऐसे ही b की जगह लिखा है 7 और c की जगह लिखा है 10। तो कंपेयर करने के बाद ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें क्या मानना था, यहाँ पर हमसे कहा है कि जितने भी हमारे शून्यक हैं या फिर ज़ीरोज़ हैं उनका सम निकालो। तो यहाँ दिए तो नहीं है, तो आप लेट कर लो कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जो भी दिया हुआ बहुपद है उसके जो शून्यक हैं वो हमने क्या मान लिए, अल्फा और बीटा। फिर हम इसमें निकाल सकते हैं देन सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो थी कितनी 7, तो -7/a की वैल्यू 1 है, तो अपॉन में 1 आ जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा वो -7 हो जाएगा और वो ही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, उसमें कहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब एक जीरो ऐसा है जो दे रखा है हमें 2, तो दूसरा आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझिए जीरो क्या होता है। जीरो वो वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि px मैंने मान लिया x² + 3x + k है, ठीक है, तो एक वैल्यू यहाँ पर इसका जीरो कितना दे रखा है हमें 2, तो एट x = 2 पर px यानी कि p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू इसमें भर दो, तो जब आप भरोगे इसमें यहाँ पर तो p2 = कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 और + k। अब यहाँ से हमने क्या काम करना है, p2 की जगह 0 रख देना है।
तो 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 और प्लस 3 2 जा 6 और प्लस के। अब यहाँ से ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं दूसरी साइड भेज दो, तो फाइनली आपका के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 और 4 10 और 10 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के 10। तो माइनस के 10 जो होगा वो हमारा आंसर होगा कि ये के की वैल्यू है। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करें? देखो जैसे हमें एक इक्वेशन दे रखी थी x² + 3x + k, तो इसको ना सबसे पहले आप कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करेंगे हम? कंपेयर विद जनरल इक्वेशन जो कि होती है ax² + bx + c, और कंपेयर करने के बाद वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 और b की वैल्यू मिल जाएगी 3 और c की वैल्यू मिल जाएगी k। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो हम यहाँ से एक चीज़ और लेट करेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का हमें यहाँ से पता चल गया कि अल्फ़ा और बीटा है, तो क्या मैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ? तो यहाँ से हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो फॉर्मूले से क्या निकलता है, माइनस के b अपॉन a, और b की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस के 3, तो माइनस के 3 अपॉन 1, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के 3 आ जाएगी। अब देखो यहाँ से एक रूट मुझे दे रखा था 2, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कि अगर मैं ये कहूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 रही होगी तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + बीटा इक्वल्स टू माइनस के 3, यानी कि बीटा इक्वल्स टू माइनस के 3 और ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो फाइनली मुझे यहाँ से बीटा की वैल्यू -5 मिल जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू मेरे पास -5 है तो देखो हम इसे आगे क्या करेंगे सॉल्व। यहाँ से मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और निकाल सकता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि हम निकालते हैं अल्फ़ा बीटा के नाम से, वो हो जाएगा c/a, ये भी फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा और बीटा मेरे पास दोनों दिए हुए हैं, अल्फ़ा 2 है और बीटा -5 है, इन दोनों को यहाँ पर रख दो तो ये आ जाएगा 2 × -5 और इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है, k मान रखी थी, तो k अपॉन और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से k की जो वैल्यू आएगी वो 5 2 जा 10 यानी कि माइनस के 10 आ जाएगी। यहाँ से भी वही आंसर है और वहाँ से भी वही आंसर है, और ये दोनों ही मेथड सही हैं। आप जैसे भी मतलब करना चाहो वैसे कर सकते हो, या फिर आप देखो कि कितने नंबर में आया है। जैसे मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट में आंसर दे सकते हो MCQ टाइप में, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया है 3 नंबर में या 4 नंबर में तो आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इट्स रूट एज 2 + √3 एंड 2 - √3। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आपको दोनों रूट्स दिए हुए हैं, तो रूट्स हमारे पास है तो है नहीं, तो आप लेट कर लो कि सबसे पहले हम लिख लेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 + √3, और बीटा की वैल्यू दे रखी है 2 - √3। तो देखो यहाँ से आप इस इक्वेशन को कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो यहाँ से निकल रख के आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को प्लस कर दो तो 2 + √3 और प्लस 2 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा कैसे निकलेगा, दोनों का इंटू करके, तो इसको इंटू करो 2 + √3 × 2 - √3, और आप ये जानते हो कि ये दोनों तो फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a + b और a - b की, यानी कि a² - b²। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, मतलब यहाँ से अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू आ गई 1। अब देखो
आप क्या जानते हो कि जो जर्नल पॉलिनोमियल होता है हमारा क्वाड्रेटिक, उसकी क्या इक्वेशन होती है? तो मैं उसको यहां लिख देता हूं कि वी नो दैट जो जर्नल पॉलिनोमियल होता है, जर्नल इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो क्या इस इक्वेशन में मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं रख सकता? तो इस वैल्यू को इधर यहाँ पर रख देते हैं। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर मुझे 4 रखना है, तो ये बन जाएगा 4x, और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह मुझे 1 रखना है, तो 1 और इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन हमारी बन के आई है, यही वो आंसर है जो हमसे पूछा गया है। हमसे यही तो पूछा था कि भाई द्विघात समीकरण कौन सी होगी, तो हम कहेंगे ये वाली होगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड दियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज जो आपको पॉलिनोमियल दिया है ना, आप उसको लिख लो। वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, और सबसे पहला काम इसको आप कंपेयर कर लो। किससे? कंपेयर विद जर्नल इक्वेशन जो हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वी गेट, यहाँ से आप क्या प्राप्त करोगे कि ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी 10। ये तीनों वैल्यूज आने के बाद में एक और आपको काम करना है कि लेट कर लो अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां से हमने ये दो चीजें लेट करनी है। अब देखो, जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहली चीज आप चेक करो कि क्या मैं इनको फैक्टराइज कर सकता हूं। तो देखो, 10 के ऐसे फैक्टर्स जो 7 दे जाएं, ये बिल्कुल फैक्टराइज हो सकता है। ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10। पहले दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लिया, यानी कि x प्लस 5 बच गया यहाँ से, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि x प्लस 5 बच गया। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस 2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5। ठीक, अगर ये इक्वल्स टू 0 हो और मैं कहूँ कि इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, और इसको मैंने सपोज क्या मान लिया? अल्फ़ा, जो कि हम पहले ही लेट कर चुके हैं। और अगर दूसरे वाले टर्म को मैं 0 करता हूँ, इफ़ x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू आएगी -5, और इसको मैं क्या लेट कर लूँ? बीटा। अब देखो, यहाँ से ना दो वैल्यूज़ मेरे पास हैं, अल्फ़ा भी है और बीटा भी है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ से अलग ये रूट्स तो हमने निकाल लिए, रूट्स के बाद में अब हेडिंग लगा देंगे हम वेरिफिकेशन। तो यहाँ लिख देते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, या सम ऑफ जीरोज भी इसको कहा जाता है, और वो क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अब देखो, अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू हमने कितनी ली थी? अल्फ़ा हमने माना है -2, तो इसकी जगह आप -2 रख दो, और प्लस बीटा की वैल्यू हमने मानी है -5, तो यहाँ पर रख दो -5, और इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके थे, 7 आई थी, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई थी? 1, तो यहाँ से 1 आ गया। अब देखो, ये वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा -7 और इधर से भी आएगा -7। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं, तो आप लिख दो वेरीफाइड। ठीक है, ये हमने पहला तो रिलेशन वेरीफाई कर लिया। फिर इसके बाद में हमको क्या निकालना है? सम ऑफ ज़ीरो तो हमने वेरीफाई कर लिया, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या फिर रूट्स। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? ये अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है? c अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमें याद है। अब देखो, यहाँ पर फिर से वैल्यू भरो, तो अल्फ़ा की वैल्यू थी -2 और इंटू बीटा की वैल्यू है -5, और इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 10, तो ये 10 रख दिया, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1, तो अपॉन में 1 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 और 10 इक्वल्स टू 10, ये भी दोनों बराबर आ गए, तो इसको भी लिख दो आप वेरीफाइड।
तो इस तरह से जब भी आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भाई पहले आप ज़ीरोज़ फाइंड करो और फिर उसके जो कोफिशिएंट्स हैं और ज़ीरोज़ हैं उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करो, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज करके ये वाली वैल्यू निकाल लो, जो भी रूट्स आएंगे उनको अल्फ़ा और बीटा मान लो और फिर ये दोनों फॉर्मूले लगाकर उसको आप वेरीफाइड कर दो। जैसे ही दोनों वेरीफाइड आ जाएं वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसमें कहा है व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसकी आपको क्या निकालनी है? डिग्री निकालनी है या घात निकालनी है? तो देखो इसके लिए आपको याद रखना है, जब भी आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी हो तो जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, ठीक है, आपको क्या लिखना होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जो भी वेरिएबल में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात आपको देखनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी दिख रही है? 3। तो इसलिए जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो 3 ही हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -1 एंड 1। तो देखो इस क्वेश्चन को भी ना आप दो तरीके से कर सकते हो, आपको किस तरह से करना है आप डिसाइड करना, या फिर देखना कितने नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मान लो 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले मुझे दिख रखे हैं इसमें कि जीरोज हैं, तो आप सबसे पहले लेट कर लो कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of required polynomial। ठीक है, जो भी हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसके जो हमने ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा लेट कर लिए। और फिर देखो इसके बाद में देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें दे रखे हैं, मान लो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1 और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। अगर अल्फ़ा और बीटा मेरे पास है तो क्या मैं यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकता हूँ? तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, इसको आप निकालोगे तो -1 + 1 यानी कि कितना आ गया? 0। और यहीं से निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यकों का गुणनफल, वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? -1। अब आप जानते हो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ आपके पास हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आई थी तो यहाँ 0 भर दो, तो ये बन जाएगा x² - 0 × x और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1 आई थी तो -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? x² - 1 इक्वल्स टू 0। और यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमसे पूछी गई है। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है, वो तरीका क्या है? देखो, जैसे मान लो आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 0 आपको -1 और दूसरा दिया हुआ है 1। आप इनको लेफ्ट साइड में ले आओ दोनों को, तो देखो पहले वाले को लाओगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि x + 1 बन जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो ये बन जाएगा x - 1। और अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई भी कैसे करो? ये फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है? अगर a + b और a - b इंटू में दिखते हैं तो वो a² - b² की आइडेंटिटी बनती है, और आइडेंटिटी बन रही है तो हम इसको डायरेक्ट क्या करें? स्क्वायर कर दें, मतलब x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? x² - 1। तो आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस में है, MCQ है, तो आप इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है और उसका सॉल्यूशन पूछा है तो फिर आप इस रास्ते से जाएंगे कि हमें कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज लिखकर उन्हें दिखानी पड़ेगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसमें क्या है? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो इसमें का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट पीछे किया था। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे इक्वेशन दे रखी है t² - 5। अब t² - 5 जो इक्वेशन दी है, सबसे पहला काम इसको आप लिख लो, ये किस तरीके की दिखेगी?
अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाऊं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और क्योंकि मुझे पता है टी का टर्म मिसिंग है तो मैंने 0 इंटू टी लिख लिया, और फिर -5 इक्वल्स टू 0। यही है मेरी वो इक्वेशन जो मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसे सीधे सीधे अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो फैक्टराइज तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये टी स्क्वायर दिया हुआ है और ये 5 दिया है, तो इसको √5 का स्क्वायर लिख लो और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टराइज करोगे तो क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसमें हम इसको करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये t प्लस √5 पहले ब्रैकेट में और t माइनस √5 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अगर मैं पहले टर्म को 0 करता हूँ t प्लस √5 इक्वल्स टू 0, तो मुझे यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी माइनस के √5। और अगर मैं दूसरे टर्म को 0 करता हूँ, इफ़ t माइनस √5 इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू मुझे मिलेगा प्लस का 5। कई बार हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि t बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √5। ये दोनों जो वैल्यूज़ आ गई मेरी किसकी आ गई हैं, इसके रूट्स की। अब देखो क्योंकि हमें वेरिफिकेशन भी तो करना है ना, तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे अल्फ़ा और बीटा भी तो चाहिए। तो पहली चीज़ तो यही कि मैं यहाँ पर लेट कर लूँगा कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। और फिर जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसको कंपेयर करके मुझे वैल्यू भी निकालनी पड़ेंगी ए, बी और सी की। तो मैं पहले कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, v इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -5। तीनों वैल्यूज़ आ गई। और ये जो t की वैल्यूज़ आई थी, एक को हम लेट कर लेंगे कि ये एक बीटा है और पहली वाली जो है वो अल्फ़ा है। दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ से लेट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हेडिंग डालकर सबसे पहले निकालेंगे हम सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स कह लो या सम ऑफ ज़ीरोस कह लो, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा से, जो होता है माइनस के b/a। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ से भरो। अल्फ़ा की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, माइनस के √5, और बीटा की वैल्यू कितनी मानी थी, प्लस के √5। तो ये दोनों वैल्यूज़ इधर आ गई और इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी, 0, और अपॉन a की वैल्यू है 1। आप ये जानते हो ये दोनों कैंसिल आउट होकर इधर भी 0 बचेगा और इधर भी 0 बचेगा, और यहीं से हो गया ये वेरीफाइड, ठीक है। तो पहला टर्म तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। और वो क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ भर दो। अल्फ़ा बीटा कितना था, माइनस के √5 थी पहली वैल्यू, और इंटू दूसरी वैल्यू थी √5, और इक्वल्स टू c हमने निकाला कितना, माइनस के 5, तो माइनस के 5 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 1। अब देखो यहाँ से जब इस टर्म को आप सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, √5 की √5 से इंटू होगी तो 5 आएगा, और क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 5, और दूसरी साइड से भी -5 मिलेगा। तो बस दोनों बराबर हो गए, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, इसमें कहा है फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप रूट्स मान लो, तो लेट, इसमें लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसके हम रूट्स क्या मान लेंगे, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी हुई है उस इक्वेशन को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो हमने कहा कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, जो कि ऊपर मैंने बना दी है, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1, और b की वैल्यू मिल जाएगी 99, और c की वैल्यू मिल जाएगी 127, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमने कंपेयर करके निकाल ली।
अब फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था भाई सम ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम दिखा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से। उसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, और बी की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 99, यानी कि माइनस का 99 और अपॉन 1। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के 99। ठीक, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अगर 1 नंबर में आता है तो इतनी लैंग्वेज लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस के 99 अपॉन 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख के दिखा दो, आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहा गया है कि P एंड Q आर द ज़ीरोज़ ऑफ एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, और फिर पूछा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो है 2x² प्लस 8x और माइनस 8। अगर इसको हम देखें फैक्टराइज करने की सोचें तो ये फैक्टराइज नहीं होने वाली, इसलिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c, और उससे कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, वी गेट a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, और b की वैल्यू आ जाएगी 8, और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 8। अब देखो यहाँ से हम सीधे सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जीरोस कौन से माने हैं, p एंड q। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट p और q निकालना चाहूँ तो वो क्या होता है, माइनस के b अपॉन a, और b की वैल्यू है 8, तो 8 अपॉन 2, इससे ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4। मतलब p प्लस q की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, माइनस के 4। एक वैल्यू तो हमारे पास ये निकल के आ गई, और फिर इससे निकाल लो आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि p इंटू q, और वो क्या होता है c अपॉन a। तो c अपॉन a मतलब c की वैल्यू दे रखी है माइनस के 8, और अपॉन a दे रखा है 2। 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस के 4। मतलब पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी आपके पास आ जाएगी माइनस के 4। अब देखो यहाँ से दोनों वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। पहले टर्म को सॉल्व करके देखो। पहले टर्म में कहा गया है कि p प्लस क्यू जो है वो कितना होगा, पी क्यू के बराबर होगा। तो देखो यहाँ से हमने दोनों वैल्यूज़ कितनी निकाली है, -4 तो यही वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब देखें अगर दूसरों को, तो दूसरे में देखो -4 जो है वो ग्रेटर देन -4 होगा, ऐसे ही -4 इज़ लेस देन -4 होगा, और चौथा वाला जो दिया है वो -4 और प्लस -4 0 होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, एक ही सही है, इसलिए एक ही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। इसमें कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर 2 एंड 1/3 एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर दोनों का सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लेट कर लो कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल हमको बनाना है उसके रूट्स हमने क्या मान लिए, अल्फ़ा एंड बीटा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1/3। तो अगर आप जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये आपने पढ़ा है कि ये जनरल इक्वेशन होती है। अब इसमें जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू भर दो, तो क्या मिलेगा, ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2x, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि अपॉन में यहाँ 3 दिख रहा है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 3x² माइनस 3 2 जा 6x, और प्लस जब यहाँ 3 इंटू में आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये जो इक्वेशन हमने बनाई है यही इक्वेशन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में कहा है फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x² माइनस 3। तो देखो इसको भी क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको हम जनरल फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा x² और प्लस 0 इंटू एक्स, जो मिडिल का टर्म है वो गायब है, और -3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो आप करोगे
कंपेयर विद जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। जैसे ही ये वैल्यूज़ मिल गई, आप कहो कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमने माना है उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, और डायरेक्ट यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स आप निकाल सकते हो माइनस के b अपॉन a, और माइनस के b अपॉन a कितना हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू 0 आई थी तो -0 अपॉन a की वैल्यू 1, तो यहाँ से फाइनली 0 ही मिल जाएगा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो? दूसरे तरीके से देखो, ये इक्वेशन हमें दे रखी है x² - 3 इक्वल्स टू 0, तो आप क्या काम करो, इसके स्क्वायर बना लो। मतलब x² माइनस ये जो √3 दिया है इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a² - b² की, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं दोनों टर्म को और एक बार दोनों टर्म को माइनस कर देते हैं। तो अगर इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लगाऊं तो ये टर्म बनेंगे आपके x प्लस √3 पहला टर्म और दूसरा टर्म x माइनस √3 और इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर मैं एक टर्म को इफ़ x प्लस √3 0 के बराबर हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के √3। ये तो हमारा पहला फैक्टर आ गया, और इसको मैंने कह दिया कि ये क्या है, सपोज अल्फ़ा है, और ये लेट किया है। ठीक है, ऐसे ही इफ़ ये जो दूसरा टर्म है इसको 0 करो तो x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का √3, और ये दूसरी वैल्यू आ गई, और इसको मैंने क्या कर लिया, बीटा लेट कर लिया। अब देखो, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो क्या आप यहाँ से सम ऑफ फैक्टर्स नहीं निकाल सकते? आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के √3 और प्लस के √3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भी 0 आएगी, और ये दोनों ही मेथड सही हैं, आप दोनों से कर सकते हो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, इसमें कहा है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k इज़ -k1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक फैक्टर आपको दे रखा है, तो क्योंकि आपको पता है कि 0 क्या होता है भाई, 0 जो है, जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है px अगर हमें दिया हुआ है और वो है x² + 3x + k, तो -k1/2 जो 0 दिया हुआ है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि एट x इक्वल्स टू -k1/2 पर जो p -k1/2 होगा वो 0 होगा, इसका मीनिंग ये है। और इसके अकॉर्डिंग मुझे इस x की जगह पर क्या रखना है, -k1/2। तो अगर मैं यहाँ पर -k1/2 फिल करूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा, -k1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1/2 और प्लस k। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इस पर p -k1/2 क्या होगा, 0, तो इसकी जगह 0 रख दो, और इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/4 और माइनस ये यहाँ से आ जाएगा 3/2 और प्लस के। अब यहाँ से अकेले k की वैल्यू आप निकाल लो, तो k कितना आ जाएगा, 3/2 और -1/4। दोनों को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, k इक्वल्स टू 6/4 - 1/4, यानी कि फाइनली 6 - 1/4, दैट मीन्स ये आ जाएगा 5/4, और यही हमारी k की वैल्यू होगी। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो, इसमें कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर -k4 and 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या लेट कर लो कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि मैंने अल्फ़ा और बीटा मान लिए हैं, तो अल्फ़ा और बीटा के अकॉर्डिंग मुझे ये क्वेश्चन में क्या दिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा की वैल्यू आपको दे रखी है -k4
और बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3। दोनों को हम अलग अलग भी मान सकते हैं, मतलब अल्फ़ा को हम 3 भी मान सकते हैं और बीटा को -4 भी मान सकते हैं, दोनों सेम बातें हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूं तो कितना आएगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -4 और +3, और ये वैल्यू आ जाएगी -1। और यहीं से निकाल लो आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 × 3 यानी कि -12। दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। तो अब आप यहाँ से ये देखो कि अगर मुझे पॉलिनोमियल निकालना हो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। और इसमें अगर मैं वैल्यू भरूं तो क्या मिलेगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 थी तो -1x, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, -12 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + x -12 इक्वल्स टू 0। ये वो इक्वेशन है जो हमें चाहिए थी। अब इस इक्वेशन को आप क्या काम करो, कंपेयर कर लो, किससे, कंपेयर विद, इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, और c की वैल्यू कितनी आ गई -12। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन करना है। अब यहाँ पर नीचे हेडिंग लगा दो आप वेरिफिकेशन। तो यहाँ से हम करेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन कैसे होगा, वही तरीका जो मैं पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुका हूँ कई बार, कि आप यहाँ से निकालो सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो निकलता है -b/a से। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम पहले निकाल चुके हैं, -1 आई थी, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ रख दो -1 और इक्वल्स टू b की वैल्यू 1/a की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, -1 इक्वल्स टू -1, यही हमें वेरीफाई करना था। तो इसके नीचे हम लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। ये पहला टर्म हो गया वेरीफाई। अब दूसरे को भी वेरीफाई कर लो इसी में। क्या हमको दूसरा क्या वेरीफाई करना होगा, प्रोडक्ट। तो यहीं पर लिख लो इसके नीचे कि भाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा बीटा, और उसको हम निकालते हैं c/a से, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं तो दोबारा नहीं निकालनी है, वो कितनी है -12, और इक्वल्स टू c/a यानी कि -12/1। क्या ये दोनों भी बराबर आएंगे, ये भी बराबर आ गए, -12 और -12, तो इसको भी हम लिख देंगे वेरीफाइड। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है कि सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा मानकर आप क्या निकाल लो, ज़ीरोज़। जीरो हमने मान लिए -4 और -3। उसके बाद आप निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दोनों वैल्यूज़ निकल आएंगी। उससे हम निकालेंगे जनरल इक्वेशन से जो हमारा पॉलिनोमियल है जो हमको बनाना है, ठीक है। और फिर कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालेंगे और वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते वक्त अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपको पीछे दी हुई हैं, उन्हीं को यूज़ कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। 15 में कहा गया है कि वेरीफाई दैट -2 एंड 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 4x² + 8x एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, दो तरीके हैं हमारे पास इसको भी करने के लिए। पहला तरीका तो ये है कि एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 4x² + 8x, तो क्या आप इसके ज़ीरोज़ नहीं निकाल सकते। आप इसको ज़ीरो करो और देखो दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x बचेगा और x + 2 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से मैं पहले टर्म को ज़ीरो करूँ, इफ़ 4x इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 4 0 नहीं हो सकता। एक वैल्यू तो ये आ गई, और दूसरा टर्म दिया हुआ है इफ़ x + 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2, और ये वैल्यू भी आपकी आ गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही तो दोनों दिए थे, -2 और 0, और यही हमारे इसको सॉल्व करने के बाद आ रहे हैं। तो आप इसमें लिख दोगे बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 2 रूट्स जो कि दे रखे हैं 0 एंड -2। सो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, मतलब वेरीफाइड।
ठीक है, ये हो गया इसका एक तरीका। अब देखो एक तरीका और हो सकता है। दूसरा तरीका कौन सा होगा भाई, आपको पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू कितना है 4x² और प्लस 8x, यही तो दिया है। और फिर आपको पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट दिया है अगर ये जो दोनों पॉइंट दिए हैं एट x इक्वल्स टू -2, तो अगर ये पॉइंट इसका 0 है ना, तो इसलिए p-2 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी। तो आप इसमें रख कर देखो कि p-2 आखिरकार कितना आ रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 4 -2 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू -2। इसको सॉल्व कर दो तो 4 इंटू 2 जा स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस 8 2 जा 16 यानी कि माइनस के 16। तो यहाँ से आएगा 16 - 16 मतलब 0। क्या ये इस पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका 0 होगा। ऐसे ही फिर दूसरे को चेक करो कि एट x इक्वल्स टू 0 p0 जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो p0 की वैल्यू आप निकालो यहाँ से, तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 8 इंटू 0। फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 0 + 0, मतलब p0 भी जो आ गया वो कितना आ गया, 0। बस यहाँ से हमने बोल दिया कि ये हो गया वेरीफाइड। मतलब ये जो दोनों आपको दे रखे हैं ना इसमें जीरोज़, वो इसी इक्वेशन के हैं। अब देखो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों जो हैं इसी इक्वेशन के जीरोज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे हमसे कहा है देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। मतलब अब आपको वेरिफिकेशन और करना होगा इसके कोफिशिएंट का और जीरोज़ का। तो उसके लिए अब हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है वो है 4x² प्लस के 8x, और c का टर्म इसमें मिसिंग है तो कह दो वो प्लस 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा हम इसके रूट्स मान लेंगे। इसे भी कहीं लिख दो कि अल्फ़ा जो है वो कितना है -2 और बीटा कितना है 0। अब यहाँ से आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़, कितना आ जाएगा, उसको बोला जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो क्या होता है -b/a। ये जो काम हमारा सारा हो रहा है ना, ये वेरिफिकेशन हेडिंग डाल के करेंगे आप, सही है, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है। अब वेरिफिकेशन हेडिंग डाल के आगे लिख रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो सम ऑफ जीरोज़ में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, तो -2 + 0 इक्वल्स टू, अब -b यानी कि -8/a यानी कि 4। अब इसको आप सॉल्व करो तो इधर से -2 आ गया और 4 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से भी -2। क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो आप लिख दो वेरीफाइड। ठीक है, ये तो हमने सम ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई कर लिया, और फिर इसके बाद में आप किसको वेरीफाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, और उसको हम कैसे निकालते हैं, c/a से। और c/a में आप फिर से वैल्यू भरो, देखो अल्फ़ा बीटा यानी कि -2 इंटू 0, और c की वैल्यू यहाँ पर 0 दी थी, तो 0/a की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 = 0। ये भी वेरीफाई हो गया, तो इसको भी लिख दो वेरीफाइड। सही है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² - 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर पहले ही हमें दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज़ हैं, तो आप जीरोज़ पहले निकाल लो। इक्वेशन दे रखी है आपको x² - 16। अगर मुझे जीरोज़ निकालने हैं तो इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, x², क्योंकि 16 है उसको मैं 4² लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात जानते हो, एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, उसमें हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी वो कैसे बनेंगे, x + 4 आ जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा आ जाएगा x - 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से x + 4 को 0 के बराबर करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4। ये पहला 0 हो गया।
एंड इफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू प्लस का 4, ये दूसरी वैल्यू आ गई। और यही जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये क्या है हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो आप लेट कर लो कि अल्फ़ा जो है वो क्या है माइनस के 4 और बीटा क्या है 4। ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। तो क्या हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों वैल्यूज़ भी तो निकाली जा सकती हैं। इसलिए हम यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि -4 × 4, तो ये आ गया -16। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा -4 और +4, यानी कि ये दोनों टर्म्स कट के कितने आ जाएंगे 0। अब आपसे पूछा क्या है, नाउ हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। तो इसमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारा कितना आया था -16, तो -16 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 आया था, तो इंटू 0। अब इसकी इंटू 0 से होगी तो क्या आएगा 0, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसमें इतना ही आपको करना होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 को, इसमें कहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² -6x + c और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा के बराबर है जो कि 12 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। a और c की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है ax² -6x + c। अब देखो इसको आप कंपेयर करोगे तो स्मॉल a और स्मॉल c तो ऑलरेडी दे रखा है, तो आप कैपिटल मान के कंपेयर कर लो। तो कैसे कंपेयर करोगे आप, कंपेयर विद जो हमारी जनरल इक्वेशन है उसको हम बना देंगे कैपिटल ax² + bx + कैपिटल c। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमारे जो कांस्टेंट है वो मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ से इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई स्मॉल a, और b की वैल्यू कितनी आ गई -6, और कैपिटल c की वैल्यू क्या आ गई स्मॉल c। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली ताकि मैच ना करे, इसलिए हमने ऐसा किया, बाकी और कुछ नई चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या है इसके रूट्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो कितनी हो जाएंगी 12, और अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी 12। ये दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो क्या मैं यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने निकालना चाहा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा, तो उसको हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा करके, और वो लिखा जाता है -b/a से। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो 12 दे रखी है, तो यहाँ पर 12 भर दो, और इक्वल्स टू -b की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल माने थे ना, इसलिए आप इनको भी कैपिटल लिख लो। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू हमने कितनी मानी थी -6, तो -6 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी स्मॉल a, तो ये आ गया अपॉन में a। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो 12 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6/a, और फिर a इक्वल्स टू हो जाएगा 6/12, यानी कि ये इससे कट हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यही हमें निकालनी थी शायद। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमसे c की वैल्यू और कहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और निकाल लो। तो यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकल कर आएगा कितना, उसको हम दिखाएंगे अल्फ़ा बीटा से। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है 12, और इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने, इसको भी कैपिटल में लिखो। तो c की वैल्यू थी स्मॉल c, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है स्मॉल a। अब देखो स्मॉल a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/2, तो इसमें भर दो। तो यहाँ से क्या आएगा 12 इक्वल्स टू c/1/2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 12 × 1/2, 2 से ये कट हो जाएगा 6 टाइम्स, तो स्मॉल c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। वही हमें निकालनी थी, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, इसमें कहा गया है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन द वैल्यू टू द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² -5x -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू निकालनी है, और कहा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल बाद में दिया हुआ है इसके जो भी ज़ीरोज़ आएंगे उसकी वैल्यू का डबल इसके ज़ीरोज़ होंगे, जो हमें पहली इक्वेशन दे रखी है। तो पहले जो हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है
2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 3, इसको आप फैक्टराइज कर लो कि तो क्या ये आसानी से फैक्टराइज हो रही है? देखो 3 2 जा 6 और 6 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके 5 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। 6 1 जा 6, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें 0 फाइंड करने हैं इसलिए 0। अब यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x मैंने कॉमन ले लिया यानी कि x माइनस 3, और इन दोनों में से +1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 एक फैक्टर और दूसरा आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इन्हें एक एक करके 0 के बराबर करूँ, इफ़ 2x + 1 इक्वल्स टू 0 देन x की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। और दूसरे वाले को अगर 0 किया जाए, इफ़ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू +3। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई, ये दोनों ही जो है क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। अब देखो, अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ। यहाँ पर ये जो ज़ीरोज़ दिए थे, जो इक्वेशन हमें पहली वाली दे रखी है, इसके ज़ीरोज़ का डबल है उसके ज़ीरोज़। ठीक, तो पहले आप लेट कर लो कि उसके ज़ीरोज़ क्या हैं। तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा be the zeros of required polynomial। ठीक है, जो भी हमें पॉलिनोमियल बनाना था, यही वाला तो बनाना था, तो उसके ज़ीरोज़ को मैंने क्या मान लिया? अल्फ़ा और बीटा मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे अल्फ़ा और बीटा क्या दे रखे हैं? जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो इस वाले रूट का डबल है, यानी कि -1/2 में आपने 2 से इंटू कर ली, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। पहली बात तो यहाँ पर कंप्लीट हुई। और दूसरी वाली जो बीटा है उसको हमने क्या मान लिया? इस 3 का डबल, तो यानी कि 3 × 2, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि उसने कहा है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो डबल हैं। किसके? जो सेकंड वाली इक्वेशन है। तो सेकंड इक्वेशन के ज़ीरोज़ हमने ये निकाले थे, तो इसमें दोनों में 2 का इंटू करके हमने इसके ज़ीरोज़ बना लिए कि अल्फ़ा और बीटा क्या है? इसके ज़ीरोज़ हैं। अब क्योंकि हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो दोनों को कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि सम ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, जो कि -b/a से निकल के आएगा। तो जो पहली इक्वेशन हमें दी थी ये वाली, इसको कंपेयर करके ना आप सबसे पहले ABC की वैल्यू निकाल लेना। तो स्मॉल a की जगह पर तो वैल्यू 1 आएगी, और b की जगह पर आएगा p, और c की जगह पर आएगा q। ये वैल्यूज़ आपको निकालनी है कंपेयर करके, चाहे तो आप सबसे पहले यही काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाली थी, दोनों को प्लस कर लो, तो -1 और +6 इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है? p, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 1। अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 5 इक्वल्स टू माइनस के p, मतलब p इक्वल्स टू कितना आ गया? -5। यही हमें निकालना था, एक p का वैल्यू निकालना था, p हम ले आए। अब q और निकाल लो, तो q कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से। तो यहाँ निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकलता है? अल्फ़ा बीटा करके, वो होता है c/a। अब c/a में हम वैल्यू भरेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी भाई? -1 × 6, और इक्वल्स टू c हमने किसको माना है? q को, तो q/a की वैल्यू है 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मुझे q की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -6, और ये दूसरी वैल्यू है। तो लास्ट में आप आंसर में लिख दोगे कि p कितना आ गया हमारा? 5, और q कितना आ गया? -6। दोनों वैल्यू नेगेटिव है, यही हमारा आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। इसमें कहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू x² माइनस x + 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू आपको निकालनी है वो कितनी है? 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमने क्या काम करना है? जो इक्वेशन हमें दे रखी है
एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4। इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जनरल इक्वेशन से और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी गेट। ठीक है, इससे कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, a बराबर 1 मिल गया, b बराबर -1 और c बराबर 4। तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। क्यों निकाली थी? क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालो सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो कैसे निकल के आता है? माइनस के b अपॉन a से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस b कितना था? इतना, और अपॉन a है 1। यानी कि यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बोल सकता हूँ कि वो 1 आ गई। ठीक, पहली वैल्यू ये आ गई। फिर इसके बाद में आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा कैसे निकलता है? c अपॉन a से। और c अपॉन a कैसे निकलेगा? देखो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर ऐसे रहने दो, c की वैल्यू दे रखी है 4 और अपॉन a की वैल्यू दी है 1। मतलब यहाँ से दूसरी वैल्यू आ गई कि अल्फ़ा बीटा जो है ना वो 4 के बराबर है। दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि नाउ अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो आपने अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है 1, ऊपर 1 रख दिया, अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अभी निकाली है कितनी? 4, तो अपॉन में 4 रख दिया, और माइनस यहाँ पर भी 4 रख दिया। दोनों को आप सॉल्व कर लो तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस के 16 अपॉन 4। तो वैल्यू माइनस हो जाएगी, और माइनस होने के बाद में आपको क्या मिल जाएगा? माइनस के 15 अपॉन 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are माइनस के 8/3 and 4/3 respectively. Also find the zeros of polynomial by factorization. सबसे पहली चीज़ आपको सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यहाँ दिया हुआ है, तो आप क्या करो, अल्फ़ा और बीटा मान लो जो कि उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ पर, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसका हमने अल्फ़ा और बीटा क्या मान लिए? रूट्स मान लिए। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है? माइनस के 8/3, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, वो है 4/3। ये होने के बाद आप ये जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ठीक है, कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, और इसमें आपको वैल्यू भरनी है, तो वैल्यू भर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस के 8/3, बाहर x और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4/3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप देखो तो अपॉन में 3 है दोनों के, 3 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसे ही आपने 3 का इंटू किया तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन आपको दिख जाएगी। और फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में आगे कुछ कहा गया है कि आप इसके ज़ीरोज़ भी फाइंड करो, किससे? फैक्टराइजेशन से, या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसके फैक्टर सॉल्व कर दो। तो आप फैक्टर कैसे करोगे? ये 4 दिया हुआ है और ये 3, 4 और 3 का इंटू करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स कर दो जिससे कि हमें 8 मिल जाए, तो हम कहेंगे 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, अब दोनों को प्लस करने पर 8 आएगा, तो इसे सॉल्व करो। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 2, और यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 = 0। यहाँ से बन जाएगा 3x + 2, और ये हो जाएगा x + 2 = 0। इफ़ 3x + 2 अगर 0 करते हैं हम, तो x की वैल्यू आएगी -2/3, ये पहली वैल्यू है। और इफ़ x + 2 = 0 करते हैं, तो x = आएगा -2, ये दूसरी वैल्यू है। हमसे यही पूछा था उसने कि आप इसके ज़ीरोज़ और निकालिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको ब्रेक कर दिया और x की 2 वैल्यूज़ निकालनी, वही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो, इसमें कहा गया है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + px + 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबसे पहले आप लेट कर लो कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसके रूट्स हमने क्या मान लिए, अल्फ़ा और बीटा मान लिए। ठीक, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा का जो भी डिफरेंस है उसके स्क्वायर को करके हमें कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। इतनी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, उस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मूला आता कहाँ से। एक फॉर्मूला होता है कि भाई आप x + y के होल स्क्वायर के बारे में जानते हो कि वो होता है x² + y² + 2xy। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है x - y का स्क्वायर, तो वो बनता है x² + y² - 2xy। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में माइनस कर दूं, तो माइनस करने में साइन चेंज होंगे और जो अपोजिट साइन वाले हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर से क्या मिलेगा मुझे, 4xy, और इधर से क्या मिलेगा, एक टर्म है x + y का होल स्क्वायर और माइनस दूसरा टर्म है x - y का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से ये सोचो कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया है। इस फॉर्मूले को जो कि यहाँ पर निकल कर आया है हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं रिलेशन के रूप में। कैसे, देखो अगर मैं इसे अल्फ़ा और बीटा में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखा जाएगा ये, कि अल्फ़ा + बीटा का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा - बीटा के होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा बीटा के, यही तो बराबर होगा। इस इक्वेशन को यूज़ करके मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया। यहाँ से देखो कि अगर मुझे एक इक्वेशन दे रखी है x² + के px और +45, और इसको मैं कंपेयर कर लूँ, तो कंपेयर करके a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी p, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ये तीनों वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। अब यहाँ से आप सीधे सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लो या सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, वो होता है अल्फ़ा + बीटा, और अल्फ़ा + बीटा कैसे निकल के आता है, -b/a करके। तो -b/a जब आप इसमें करोगे तो अल्फ़ा + बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, -p/1। मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा + बीटा जो है ना वो -p के बराबर है। ठीक, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ आप यहाँ से निकालो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो निकल के आती है c/a से। तो अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, c दिया है मुझे 45 और अपॉन a की वैल्यू दे रखी है 1। तो मतलब यहाँ से अल्फ़ा बीटा जो आ गया वो 45 के बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ मुझे अलग से निकाल के रखनी है, तो मैं इन्हें ऊपर कोने में लिख लेता हूँ ताकि इन्हें मैं यूज़ कर सकूँ। तो देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू थी वो हो गई 45, और अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हो गई -p। अब आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जितनी वैल्यूज़ हम निकाल चुके अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा + बीटा की, वो दोनों वैल्यूज़ आप भर दो इस वाली इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में भरने पर अल्फ़ा + बीटा की जगह रखोगे आप -p,
और उसका स्क्वायर आएगा और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर हमें सीधे दे रखा है 144, तो इस वैल्यू को पूरा ऐसे ही रख लो और 4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें दी है 45। अब इसे सॉल्व करो तो माइनस पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही रहेगा और इक्वल्स टू 45 की 4 से इंटू करोगे तो 180 हो जाएगा और ये माइनस का 114 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 324 और इधर का स्क्वायर हटाएंगे या इसको देखो, इसको ना एक चीज़ का ध्यान रखना, आप डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करते हो कि p बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 324 तो p बराबर 18, ये आंसर आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता, इसको सॉल्व किया जाता है कुछ इस तरह से, पी स्क्वायर और ये जो 324 है इसको इधर ले आओ तो ये आएगा माइनस के 324 इक्वल्स टू 0 और फिर पी स्क्वायर ये है हमारा 18 का स्क्वायर तो इसको लिखो 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और फिर इसमें लगा हुआ फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस हो जाता है एक बार माइनस होता है। अब देखो यहाँ से जो टर्म्स बनेंगे ना वो बनेगा p माइनस 18 एक और दूसरा बनेगा p प्लस 18 और इक्वल्स टू 0। अब एक एक करके इन टर्म्स को 0 कर दो। इफ़ p माइनस 18 इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस के 18 और ऐसे ही इफ़ p प्लस 18 इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू आएगा माइनस के 18। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा p इक्वल्स टू प्लस माइनस 18। ये आपको याद रखना है, मार्क करके रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये MCQ में आता है और मल्टीपल चॉइस में ना आपको ऑप्शन कुछ इस तरीके के देगा वो, जैसे मान लो ऑप्शन ए में 18 दे देगा, ऑप्शन बी में दे देगा माइनस के 18 और सी में दे देगा प्लस माइनस 18 और डी में दे देगा नन ऑफ दिस। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको ए की वैल्यू निकालनी आती है 18 तो आप इसमें कौन सा मार्क कर दोगे, 1 ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो सी आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, इसमें कहा गया है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो टर्म आपको दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो दी है 5x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 1, इसको आप कंपेयर कर लो सबसे पहले कि कंपेयर विद कौन सी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करके आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा 5, बी का वैल्यू मिलेगा 5 और सी की वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ दी हैं इससे आप डायरेक्ट निकाल दो क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए कितना हो जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के बी की वैल्यू 5 है और अपॉन ए 5, दोनों कट के कितना आ गया -1, मतलब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1। ठीक, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है और फिर निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि अल्फ़ा बीटा, वो होता है सी अपॉन ए और सी अपॉन ए का मतलब क्या है, सी दे रखा है आपको 1 और ए की वैल्यू दे रखी है 5, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ गई वो 1/5 आ गई। ठीक, ये दोनों वैल्यूज़ निकालने के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन के पार्ट्स को। जैसे पहले वाले पार्ट को देखो, उसमें दिया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किससे निकलेगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब ये 2ab वाले टर्म को अगर मैं उधर भेज दूँ तो माइनस में चला जाएगा और इधर से क्या बच जाएंगे, स्क्वायर वाले टर्म, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूँ आपके लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू भर दो, तो वैल्यू कौन कौन सी भरी जाएंगी, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है -1, तो -1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से दिया है 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/5, बस इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ से 1 आ जाएगा ये और माइनस ये हो जाएगा 2/5। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो सेकेंड वाले पार्ट को, तो सेकेंड वाले पार्ट में आपको इन्वर्स दिया है, इन्वर्स का मतलब होता है 1/अल्फ़ा और दूसरे वाले का 1/बीटा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा और दोनों की वैल्यू मेरे पास है ही, अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी है -1 और अपॉन अल्फ़ा बीटा की कितनी है 1/5।
अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा -5, और ये दूसरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, इसमें कहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1, then find the quadratic polynomial whose zeros are 2α upon beta and 2β upon alpha। तो यहाँ से ना अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग हमें नया पॉलिनोमियल ड्राइव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) वो आसान सा है, x² - 1 है। तो क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो इक्वल्स टू 0 कर लो और यहाँ पर स्क्वायर करके इसके फैक्टर्स बना लो। तो एक बन जाएगा x+1 और दूसरा x - 1 इक्वल्स टू 0। मतलब एक x की वैल्यू तो आ गई आपकी -1 और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। बस ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आप लेट कर लेना कि लेट अल्फ़ा जो है वो कितना है? -1 है और बीटा कितना है? 1। ये हमें मानने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में आपको जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके बारे में सोचिए कि अब उसके जो फैक्टर ज़ीरोज़ हैं वो मैं कुछ नए मान लूँ। तो यहाँ पर लिख लो लेट P and Q be the zeros of required polynomial। ठीक है, मैंने नए P और Q मान लिए हैं जो कि जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है उसके ज़ीरोज़ हैं। तो यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं कि P जो है वो कितना है? उसने कहा है कि 2α अपॉन बीटा होना चाहिए वो। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -1 और अपॉन बीटा की वैल्यू हो गई 1। मतलब यहाँ से P की जो वैल्यू हमें रखनी है वो कितनी रखनी है? -2। तो पहला तो फैक्टर ये हो गया हमारा। अब दूसरा वाला निकाल लो जो कि Q माना है, और Q हमें क्या चाहिए? 2β अपॉन अल्फ़ा, ये चाहिए। तो यानी कि 2 इंटू बीटा की वैल्यू 1 निकाली थी हमने, यहाँ पर दी है, और अल्फ़ा कितना है? -1। तो ये अपॉन में आ गया। मतलब यहाँ से Q की भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? -2। अब जो नई इक्वेशन हमें बनानी है उसके P और Q हमने निकाल लिए। अब यहाँ से आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को अगर हम लिखें तो ज़ीरोज़ मैंने P और Q ही तो माने हैं, मतलब P + Q की वैल्यू कितनी होगी? तो -2 और +-2 ये आ जाएगा -4। और फिर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि PQ वो कितना आ जाएगा? -2 इंटू -2 यानी कि +4। ठीक, ये दोनों हमने बना लिए। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है ना। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आप क्या काम करो? इक्वेशन लिख लो। नाउ जो इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है? x² - P + Q यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्लस PQ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0। यही तो इक्वेशन होती है, इसमें वैल्यू भर दो। तो ये आ जाएगा x² - P + Q की वैल्यू कितनी निकाली? -4। तो यहाँ आ गया -4x और प्लस PQ की वैल्यू कितनी आई थी? PQ की वैल्यू 4 आई थी, तो 4 इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा x² + 4x + 4 इक्वल्स टू 0। यही वाली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमसे पूछी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। इसमें कहा गया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are the reciprocal of the zeros of the polynomial ax² - bx + c, जहाँ पर a और c जो हैं वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनके रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम से बनने वाला नया पॉलिनोमियल आपको बनाना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो है ax² - के bx + c। तो इस वाली इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से। तो क्योंकि ये ए बी सी स्मॉल में लिखे हुए हैं तो आप क्या काम करो, जो कैपिटल वाली है उससे कंपेयर कर लो। तो कंपेयर विद कैपिटल ax² + bx + c इक्वल्स टू 0।
यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल रही है स्मॉल a और b की वैल्यू मिल रही है माइनस के b और c की वैल्यू मिल रही है स्मॉल c। और फिर उसके बाद लेट कर लो कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द ज़ीरोज़ ऑफ जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो, ठीक, गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया है उसके ज़ीरोज़ हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिए। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किससे निकलेगा? माइनस के b अपॉन a से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? माइनस के b अपॉन a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो b अपॉन a आ गया। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में आप निकालिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हम यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो हो जाएगा आपका अल्फ़ा बीटा, यानी कि कैपिटल C अपॉन कैपिटल A। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो C कितना दिया है? स्मॉल c, यानी कि स्मॉल c अपॉन A, स्मॉल a। मतलब यहाँ से अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई C अपॉन A। ये दूसरी वैल्यू है, तो आप इसको भी याद रखिए। अब देखो यहाँ से जो हमें नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके बारे में सोचो। तो नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है, उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो हमें नहीं पता, तो हमें वो मानने पड़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे लेट p एंड q बी द ज़ीरोज़ ऑफ कौन सा? जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसके हमने जो रूट्स माने थे वो p और q मान लिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो p है ना, वो जो हमें दिया हुआ है उसका इन्वर्स है या रेसिप्रोकल है, यानी कि 1 अपॉन अल्फ़ा है वो। ठीक, और ऐसे ही जो q है वो 1 अपॉन बीटा है। ये दोनों बातें हमें पता है। अब यहाँ से पॉलिनोमियल बनाओ, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो क्या बन जाएगा वो? एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स और प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। ठीक, इतना करने के बाद आप यहाँ पर p और q की वैल्यू भर दो, जो कि 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा है। तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस p की जगह मैंने रख दिया 1 अपॉन अल्फ़ा और प्लस q की जगह रख दिया 1 अपॉन बीटा। ठीक, बाहर x है और प्लस p की जगह पर फिर से 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब देखो इसके बाद इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और बाहर x ऐसे ही, और प्लस इसको कर दो आप 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो कि अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू हमने शुरू से निकाल के रखी थी वो वैल्यू अब हमारे काम आएगी यहाँ पर भरने के लिए। तो भर दो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा है वो कितना था? b अपॉन a। ठीक, और नीचे कितना था? अल्फ़ा बीटा, वो है c अपॉन a। तो उसे मैं इनटू में लिख दूंगा a अपॉन c करके, उल्टा हो जाएगा, और x, और प्लस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? c अपॉन a, यानी कि ये हो जाएगी a अपॉन c इक्वल्स टू 0। जब अपॉन में टर्म लिखे होते हैं तो उनको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से फाइनली मुझे क्या मिलेगा कि इस वाले a से ये वाला a कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ ऐसे लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन सी एक्स और प्लस a अपॉन सी इक्वल्स टू 0। क्योंकि पूरी इक्वेशन में अपॉन में c ही नीचे दिख रहा है तो c से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। और यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। इसमें कहा है इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि हमें दिया हुआ है, इज़ -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
तो इसमें का क्वेश्चन मैंने अभी पीछे करवाया था आपको कि अगर मैं ये कहूँ कि जो पी एक्स मुझे दिया हुआ है वो है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये जो फैक्टर हमें दिया हुआ है कि इफ़ x बराबर -3 है, तो अगर ये फैक्टर होगा तो p -3 की जो वैल्यू है ना वो 0 के बराबर होगी, तभी तो इसका फैक्टर बनेगा ये। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, k माइनस 1 और इसमें मैंने x की जगह क्या भर दिया, -3 स्क्वायर प्लस k -3 और प्लस 1 और इसकी जगह पर क्या रख देंगे 0, जो कि हमारा कितना होगा p -3। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा 9k माइनस 1 और -3k और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब 9 के अंदर इंटू कर दो तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 6k माइनस 8 इक्वल्स टू 0 या फिर 6k इक्वल्स टू प्लस का 8। मतलब k इक्वल्स टू 8/6, 2 से कट कर दो, 2 3 जा और 2 4 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। यही हमारा आंसर है। मतलब आपको इसमें ये लिखना होता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बस बात ख़त्म। वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। इसमें कहा है इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px आपको दिया हुआ है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जो जीरो है ना वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और ये एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहला काम आपको लेट करना होगा, इसमें लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल हमें दिया है उसके रूट्स हो गए। अब यहाँ से ना एक चीज़ बोली है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला वाला तो मैंने अल्फ़ा ही मान लिया, अल्फ़ा वाला तो अल्फ़ा ही रहने दो, लेकिन बीटा जो है वो पहले वाले का उल्टा है, यानी कि 1/अल्फ़ा है, तो ये हमने याद रखना है। और फिर आप यहाँ से डायरेक्ट क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। अब ये a और c जो आएंगे, इसके लिए क्वेश्चन को आप पहले ही कंपेयर कर लोगे कि जो इक्वेशन आपको दी हुई है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2, इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और वी गेट, यहाँ से हमें क्या मिला, a बराबर 6 आया, b बराबर आया 37 और c बराबर आया -k माइनस 2, ठीक। ये जो वैल्यू आपने कंपेयर की थी यहाँ पर आप पुट कर दो, इक्वल्स टू, देखो यहाँ से c की वैल्यू कितनी है -k माइनस 2, ठीक, ब्रैकेट जरूर लगाना है, और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 6, और अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा और बीटा की जगह हम रख देंगे 1/अल्फ़ा। यहाँ से क्यों फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर अकेला 1 बचेगा। तो ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू माइनस के, इस माइनस के अंदर इंटू कर दो तो ये हो जाएगा k और प्लस 2 और अपॉन में क्या है 6 के इधर इंटू होगे तो 6 इक्वल्स टू -k प्लस 2, इस 2 को उधर भेज दो या k को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 - 6, मतलब k इक्वल्स टू -k4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद ये वाला काम करो और फिर लास्ट में यही आपका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को, इसमें कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है इन टर्म्स ऑफ m। ये दरअसल चैप्टर 4 का है। चैप्टर 4 जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तब ये क्वेश्चन आता है। फिलहाल यहाँ पर जब आ गया तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। ये पहले जो इक्वेशन दी है इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयर विद कौन सी इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वी गेट। जैसे ही इसको आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1,
बी की वैल्यू आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू आ जाएगी -m ब्रैकेट में m+3। इसको चाहें तो आप फर्दर आगे सॉल्व कर लो, -m² और -3m इतनी वैल्यू है। अब देखो यहाँ के बाद एक फॉर्मूला होता है जिसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हो, x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के रूट्स निकाल लो। तो इस फॉर्मूले के लिए मुझे पहले टर्म सॉल्व करना होता है, क्या, b² - 4ac। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू दे रखी है 1 और c की वैल्यू दे रखी है, अभी हमने निकाली -m² - 3m। ठीक है, अब आप क्या काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो -3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा और इस -4 की इंटू इससे होगी तो +4m² आएगा और इस माइनस की इस वाले माइनस से इंटू होगी तो +4 3 = 12m आएगा। ठीक, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये बन रहा है आपका a² + b² - +2ab, तो ये बन गया आपका 3 + 2m का होल स्क्वायर। ठीक, ये वाली जो वैल्यू आई इसे इसमें भर दो। जैसे ही हम वैल्यूज़ को इसमें भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b, यानी कि -b की वैल्यू थी आपके पास -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अभी मैंने निकाला 3 + 2m का होल स्क्वायर और अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 1। इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा 3 और प्लस माइनस ये वाले स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा ये 3 + 2m और अपॉन में क्या है 2। अब एक बार इसको प्लस लेके सॉल्व कर लो और एक बार इसको माइनस लेके सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ टेकिंग पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव आप लोगे तो बीच में प्लस का साइन ले लो, तो x = 3 + 2m/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 + 2m/2, मतलब x = 3 + m। ये पहला वैल्यू आ गया। ठीक है, और ऐसे ही एक बार इसमें नेगेटिव ले लो, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन आप लोगे तो x की वैल्यू आएगी 3 - 3 प्लस यानी कि माइनस और अपॉन 2। तो ये वाला टर्म 3 से 3 को कट कर देगा और यहाँ से आ जाएगा x = -m। ये दो वैल्यूज़ हमारी आ गई जो कि इसके रूट्स हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल आपको दिया है और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके सम दिए हैं आपको कितने, 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान आपको निकालना है। तो देखो एक चीज़ यहाँ से याद रखना कि अगर आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि ax³ + bx² + cx और +d = 0 इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मान लो अल्फ़ा बीटा और गामा ये तीनों के तीनों उसके क्या हो, ज़ीरोज़ हों, तो मैं यहाँ से 3 चीज़ें निकाल सकता हूँ। एक तो मुझे इनका सम निकालना आना चाहिए कि अल्फ़ा + बीटा गामा का जो सम आएगा वो कितना आएगा, -b/a आएगा। ठीक, और एक चीज़ ये निकालनी आनी चाहिए कि अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c/a। और तीसरा आना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा और गामा का जो प्रोडक्ट आएगा यानी कि गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, -d/a। ये 3 चीज़ें जो हैं क्यूबिक इक्वेशन के लिए आपको याद रखनी है। हालांकि इस बार डिलीटेड है ये सिलेबस से, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए, एटलीस्ट इस तरीके का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहली चीज़ आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² - k 3kx² और +4x - 5। ठीक, सबसे पहली चीज़ आप इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो लेट कर लो, लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ हम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा जो क्या होता है -b/a, तो ये आ जाएगा -b/a।
और इस इक्वेशन को कंपेयर करके ABC की वैल्यू आप निकाल ही लोगे। तो यहाँ से देखो ये हमें दिया हुआ है 6, तो ये 6 भर दिया इक्वल्स टू माइनस B की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 3 के, और अपॉन A की वैल्यू कितनी आएगी 2। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 के साथ में 2 इंटू में चला जाएगा और इस माइनस के अंदर इंटू होगी तो ये 3K बन जाएगा, और इस 3 से इसको 2 टाइम्स कट कर दो, यानी कि K की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा है इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b आर 2 and माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर इस इक्वेशन के जीरोज आपको 2 और माइनस 3 दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x और प्लस b इक्वल्स टू 0। इसके जीरोज निकालने के लिए इसको कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से। कंपेयर विद कौन सी इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर कैपिटल्स क्यों बनाए, क्योंकि स्मॉल में ऑलरेडी मुझे दिए हुए हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल A बराबर 1, कैपिटल B बराबर a प्लस 1 और कैपिटल C बराबर स्मॉल b। अब देखो इनकी तीनों की वैल्यूज आने के बाद आपको लेट करना पड़ेगा अल्फा बीटा और अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इनको आप लेट कर लो कि अल्फा और बीटा क्या हैं, वो जीरोज हैं गिवन पॉलिनोमियल के। अब यहाँ से आप सीधे कहो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 और बीटा की वैल्यू कितनी दी है माइनस के 3। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ से हम निकाल सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ ज़ीरोज़। तो इसको लिखेंगे हम सम ऑफ ज़ीरोज़, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा से, जो कि होता है माइनस के b अपॉन a, और इसमें वैल्यू भर दो। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो कितनी आई 2 और दूसरी है माइनस 3, और इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है a प्लस 1 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आएगा -1 और इक्वल्स टू यहाँ से -a और -1। जब 1 को इधर भेजोगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि a की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। यही आपको निकालना था। इसी के साथ में आप निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ 0। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालोगे वो होता है अल्फ़ा बीटा, और उसको निकालते हैं हम c अपॉन a से। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा क्या है 2 इंटू माइनस का 3 और इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी थी हमारी b, तो यहाँ से b आ जाएगा और अपॉन a की वैल्यू है 1, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा आपका माइनस के 6। इसलिए इसके जो फाइनल आंसर है वो यही दोनों हैं कि b जो है वो -6 है और a कितना है 0। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, इसमें कहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको जो कि क्वाड्रेटिक है 99x और प्लस 127। इसमें पूछा है आपसे कि इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, या दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ से ना ये सोचो कि अगर मान लो मैं ये कहता कि अल्फ़ा और बीटा इसके दोनों रूट्स हैं, तो क्या मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ आसानी से। वो होता है माइनस के b अपॉन a, यानी कि 99 और अपॉन a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1। एक तो इक्वेशन ये आएगी, और यहीं से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लो, तो वो अल्फ़ा बीटा आएगा, वो क्या होता है c अपॉन a, यानी कि 127 अपॉन 1। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक बात सोचो, यहाँ पर जो वैल्यूज़ मुझे दिख रही हैं अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यूज़ दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो कब पॉजिटिव आ सकता है, जब पहला भी फैक्टर आपका नेगेटिव हो और दूसरा भी फैक्टर नेगेटिव हो, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है। इसलिए हम यहाँ से ये बोल देंगे कि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला आंसर सही होगा, बोथ नेगेटिव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, इसमें असर्शन दिया हुआ है आपको
अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोज 2, 3 एंड -3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसको तो आपको देख के ही पता चल रहा है इसमें कितने जीरोज दे रखे हैं, 3। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 जीरोज नहीं आते, 2 आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 ही है, इसलिए ये तो गलत हो गया। फिर सेकंड में कहा है रीज़न आपका, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसके बारे में आप जानते ही हो, ये इक्वेशन तो मैं कितनी देर से लिखता आ रहा हूँ कि जब भी मैंने क्वेश्चन किए हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, इसका मतलब दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें असर्शन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है y³ + 3y, और इसमें कहा है कि इसके पास एक ही रियल ज़ीरो है। तो आप एक काम करो, इसके ज़ीरोज़ निकाल लो। ज़ीरो निकालने के लिए मैंने इसमें से y कॉमन ले लिया, तो यहाँ से y² + 3 आ जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब देखो, एक तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी y0, तो ये तो रियल है। लेकिन y² + 3 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी मेरे पास, y² इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू, देखो यहाँ से पहले ही पता चल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब ये तो इमेजनरी होगा ना। तो अगर ये इमेजनरी है तो एक ही तो हुआ इसका जो रियल रूट है, इसलिए असर्शन तो सही है। अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न में कहा अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री मस्ट हैव n रियल ज़ीरोज़। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ यहीं पर हमें दिख रहा है कि इसकी पावर 3 थी, लेकिन रियल जो ज़ीरो मिला वो एक ही तो मिला, बाकी के तो नहीं है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। इसलिए हम इसको बोल देंगे कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा है असर्शन में कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इक्वल्स टू 3। तो इसमें का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि जब कभी भी आपको रेसिप्रोकल बोल दिया जाए तो आप क्या करते हो, एक फैक्टर को तो आप अल्फ़ा मान लो, एक ज़ीरो को अल्फ़ा मान लो और दूसरे वाले को क्या मान लो, 1/α। और जब इन दोनों का आप इंटू निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकल के आता है c/a से। और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो k है, और अपॉन a कितना है, 3। और इन दोनों का इंटू होने के बाद अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर k हमारा 3 आने वाला है तो वही तो हमें दिया है, इसलिए असर्शन तो इसका सही है। अब रीज़न की बात करूँ तो रीज़न में कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ये इज़ गिवन बाय द रेशियो ऑफ c/a। तो आप देखो कि अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होती है वो c/ac तो निकल के आती है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 1 - α/1 + α और 1 - β/1 + β। इस तरीके का मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहला काम तो आप यही चेक करो कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो फैक्टराइज हो रही है या नहीं हो रही है। तो इक्वेशन मुझे दी हुई है 3x² + 2x + 1। तो अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो 3 × 1 यानी कि 3, मतलब 3 के ऐसे फैक्टर्स जो मुझे प्लस करके 2 दे जाएं। तो ये हो जाएंगे आपके 3 × 1 = 3। अब देखो इसको करके देखो, 3x², यहाँ से लिख देंगे माइनस का 3x और इतना। यहाँ से मैं 3x कॉमन ले भी लूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x + 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा x - 1। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? नहीं। इसका मतलब इसको मैं फैक्टराइज तो नहीं कर सकता। जब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी सम ऑफ ज़ीरोज़ की और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, जहाँ से ये हमारा क्वेश्चन बन गया अब कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो है 3x² + 2x + 1 = 0। तो आप इसको कंपेयर कर लो कि कंपेयर विद, किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 3, और b की वैल्यू मिल जाएगी 2, और c की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो जैसे ही आपने इसको कंपेयर कर लिया, आप यहाँ से निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ से अगर हम निकालें सम ऑफ ज़ीरोज़ तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकल के आएगा अल्फ़ा + बीटा के रूप में,
जो होता है माइनस बी अपॉन ए, और b की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू भी हमारे पास है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमें मिल जाएगी कितनी, 2/3 माइनस के। तो पहली वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई जो हम यूज़ करने वाले हैं, और दूसरा यहाँ से निकाल लो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो भी निकल आएगा, वो होता है अल्फ़ा बीटा, और उसको निकालते हैं हम c/a से। तो c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और a की वैल्यू दे रखी है 3। तो यानी कि यहाँ से हम बोल देंगे कि अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/3। ये दो वैल्यूज़ मेरे काम की हैं, इनको मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो जो नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है, हमें उसके रूट्स मानने पड़ेंगे। तो उसे आप लेट कर लो कि लेट p एंड q बी द zeros of required पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल आपको बनाना है उसके ज़ीरोज़ हमने क्या मान लिए, p और q मान लिए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो क्या दे रखे हैं, p की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब देखो यहाँ से आप निकाल लो सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि p प्लस क्यू। अगर मैं p प्लस क्यू की वैल्यू निकालूं तो उसके लिए मुझे ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, मतलब 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, और इसको प्लस करना पड़ेगा 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा में। ठीक है, इसके लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए नीचे वाले टर्म्स को इनटू में लिख लो, तो कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा के साथ 1 प्लस बीटा, और प्लस 1 माइनस बीटा के साथ 1 प्लस अल्फ़ा। अब इसके बाद देखो इनकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कैसा दिखेगा, 1 की इंटू 1 से करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 की इंटू बीटा से तो बीटा, माइनस अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा बीटा, फिर उसके बाद प्लस आगे 1 की इंटू 1 से 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा। ऐसे ही नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 की इंटू 1 से होगी तो 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक, कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई की है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो कुछ टर्म्स कटेंगे, जैसे बीटा यहाँ प्लस का है और माइनस का भी, तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या बचने वाला है, देखो एक तो 2 1 बच गए, तो यानी कि 2 बचा, और एक अल्फ़ा बीटा यहाँ है, एक अल्फ़ा बीटा यहाँ है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 अल्फ़ा बीटा बन जाएंगे, और अपॉन में जो नीचे टर्म है इसको ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बीटा और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अब इसमें ना वैल्यू भर लो, किसकी, अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 1/3 अपॉन अगले टर्म में 1 और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू माइनस के 2/3। अब इस टर्म को आगे सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस 2/3 और अपॉन नीचे वाला टर्म आपका आ जाएगा 1 प्लस 1/3 माइनस 2/3। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो, तो p प्लस क्यू की वैल्यू जो आ जाएगी ऊपर से आएगा 3 2 6 माइनस 2 यानी कि 4/3, और अपॉन से नीचे वाले टर्म को भी सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 3 + 1 4 2/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि फाइनली मैं बोल दूं यहाँ से कि p प्लस क्यू की जो वैल्यू आएगी ना वो 2 आएगी। अब देखो ये जो वैल्यू है मैं साइड में लिख लेता हूँ और फिर इसको करते हैं क्लीन। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। देखो यहाँ तक हमने निकाल लिया कि p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम इसके बाद निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि पी क्यू, और पी क्यू निकालने के लिए मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फ़ा और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इंटू करने के बाद क्या मिलेगा, 1 की इंटू 1 से होगी तो 1 और बीटा की
माइनस के बीटा माइनस के अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही अपॉन नीचे भी इंटू कर दो, तो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। फाइनली ये कैसा दिखेगा मुझे, 1, ऊपर वाले जो दो टर्म है ना उनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और बाहर क्या है अल्फ़ा बीटा, अपॉन नीचे ऐसे ही रहने दो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब फिर यहाँ पर भी वही वैल्यूज़ भर लो जो हमें दी हुई थी, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, माइनस के 2/3, तो उसको मैंने कर लिया प्लस 2/3, और प्लस अल्फ़ा बीटा था 1/3, अपॉन नीचे वाले टर्म में भी यही करो, तो प्लस यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 2/3 है, और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3। इसको आगे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, ऊपर का टर्म आ जाएगा आपका 32516/3, और अपॉन नीचे वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे तो अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था वो कितना आया था 2/3, तो ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट और 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, मतलब यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ वो हैं जिसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ ज़ीरोज़ मिलता है। तो इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। भाई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैसे निकल कर आएगा, इक्वेशन से x² माइनस पी प्लस क्यू एक्स और प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें ना सारी वैल्यूज़ आप निकाल चुके हो, पी क्यू की वैल्यू भी आपके पास है और पी प्लस क्यू की वैल्यू भी आपके पास है, दोनों वैल्यूज़ इसमें भर दो। x² माइनस पी प्लस क्यू कितना था 2, तो 2x हो गया, और पी क्यू कितना था 3, तो प्लस 3 हो गया इक्वल्स टू 0। यही हमारी वो इक्वेशन है जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है, और आपको इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया है, इसलिए आप इसको ज़रूर से प्रैक्टिस करें। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ, एक इक्वेशन आपको दे रखी है और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 4 टर्म आपको दिए हैं, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहला काम आप इस इक्वेशन को देखो, ये दी है x² माइनस के 12x और प्लस के 35, तो इसे मैं आसानी से फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो 35 के ऐसे फैक्टर्स जो माइनस करके कितने आ जाए 12, लिख लो आप, x² माइनस के 7x माइनस के 5x और प्लस 35 इक्वल्स टू 0। पहले वाले टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 7 बचेगा, दूसरे से माइनस 5, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। फाइनली यहाँ से आएगा x माइनस 5 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अगर मैं पहले टर्म को 0 करूँ, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, देन x की वैल्यू मुझे 5 मिलेगी, और इफ़ x माइनस 7 को 0 करें तो यहाँ से x इक्वल्स टू 7 मिलेगा, और यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा हमें दिए हुए थे वही दोनों हमारी ये वैल्यूज़ हैं। अब देखो यहाँ से हम फाइंड कैसे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो फर्स्ट वाले में मुझसे पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप बताओ क्या आएगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले को मैं अल्फ़ा और दूसरे को बीटा कह दूँ, तो यहाँ से क्या टर्म निकलेगा, 5 + 7 इक्वल्स टू 12, और 12 ही पहले क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करें तो उसमें कहा गया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ आप क्या होगी। तो यहाँ से ना आपको दो तरीके से सोचना पड़ेगा। पहला केस आपका बनेगा अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है बीटा से, और दूसरा केस अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है बीटा से, तो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। कैसे, देखो पहले वाले केस में अगर मैं ये कहूँ कि अल्फ़ा बड़ा है, तो अल्फ़ा बड़ा है मतलब वो 7 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 - 5। और दूसरे केस में अगर अल्फ़ा छोटा है तो मतलब 5 - 7, तो ऊपर वाले से आंसर आएगा प्लस का 2 और नीचे वाले से आंसर आएगा माइनस का 2, और ये दोनों ही आंसर इस वाले क्वेश्चन के होंगे। इसके बाद थर्ड वाले पार्ट को देखो, उसमें कहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जो छोटे टर्म्स हैं वो स्क्वायर होने के बाद में प्लस अगर हो रहे हैं या बड़े टर्म्स तो वो सेम ही वैल्यू देंगे। 5 × 5 = 25 और प्लस 7 × 7 = 49। दोनों को आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 7 74, यही इसका आंसर है। इसके बाद फोर्थ पार्ट को देखो, फोर्थ पार्ट में कहा है कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी।
तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक, एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो 7 और 5 को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12, और एक बार दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करके अभी तो हमने निकाला था 2 आएगा या -2 आएगा, तो अगर 2 आता है तो 24 आंसर होगा इसका, और अगर -2 आता है तो माइनस के 24 इसका आंसर होगा। ये भी दोनों आंसर सही हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से केसेस सोचने पड़ेंगे। ये वाले जो केस बने थे इनको आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहला वाला केस जो है यहाँ पर, इसमें मैंने किसको बड़ा लिया है, अल्फ़ा को, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा है, और दूसरे वाले केस में छोटा लिया है तो अल्फ़ा इज़ लेस दैन बीटा है। यहाँ से आप इसके आंसर्स निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको 35 क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से तैयार करवा दिए हैं। आपने अगर कोई सी क्वेश्चन में कुछ मिस किया हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देखना, ताकि ये वाले एटलीस्ट ये 35 क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत सारा पढ़ नहीं सकते, और थोड़ा सा पढ़ने के लिए कम से कम 1-2 घंटे आपको ये काम करना ही करना है। बाकी मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। इस वीडियो को आप सेव करके रखिए। एग्ज़ाम टाइम में जब भी आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हो या फाइनल एग्ज़ाम हो, उससे पहले चैप्टर 2 तैयार करने के लिए ये 35 क्वेश्चन आपको ज़रूर से तैयार करने हैं।